अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज अचानक मेरी नज़रों के सामने एक वाकई, अगर इस बयान को सुन लेते हैं तो आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा वक्त निकाल लें, बड़ा इस्लाही बयान है और इस बयान को मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं भी सुनूंगा, आप भी सुने मेरे साथ साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वो कौन सी निशानी है जिसे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगा है? सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दिन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है, जिसको दीन से जोड़ देता है उसे अपना प्यारा बना लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, इनसे मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह रिस्क तकसीम करता है उसी तरह अखलाक भी तकसीम करता है। अल्लाह दुनिया उसको देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो फिर उसकी थोड़ी सी आजमाइश भी करता है, यानी देखना ये चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करेगा, और जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का कारबंद हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है? तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। तो बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था, उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हो? तो हज़रत बिलाल ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बताया था? तो हज़रत बिलाल हबशी ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना, तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ, और जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ तो उसी वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। सुबहान अल्लाह। चलते ज़मीन पर है और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुबहान अल्लाह। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी हो, इसका ये मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे मुझे और आपको पता चल सकता है कि अल्लाह पाक मुझसे और आपसे राज़ी है, मोहब्बत करता है या नहीं करता। तो वो निशानी ये है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ
खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, आवाज़ देता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। इसके बाद आसमानों में जलजला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और इसके बाद खुद ही कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत करते हैं और आसमान के तमाम फरिश्ते, तमाम नूरानी मखलूकात भी इससे मोहब्बत करे। सातों आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ए लोगो, फुला शख्स अल्लाह का महबूब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं। तमाम आसमानों की नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करती है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डालता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में दो काम ज़रूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया में बेड़ा पार है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती है तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती है। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसका चेहरा टिमटिमाना शुरू हो जाता है, उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी कि जब अल्लाह जब उसकी नेकी को कबूल करता है तो वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशासत के साथ करता है। वो हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूँ लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वक़ार वाला कोई नहीं है। लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर पुरुम्मीद रहता है। इसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं, दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके जिस्म में अजीब सी ताकत आ जाती है, यानी उसके जिस्म में नेकी की ताकत होती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने मालो दौलत में फराबानी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिस्क में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं, नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। और नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं औरत की जिम्मेदारी क्या है। हज़रत अली ने फरमाया,
عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا، غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنے اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنے اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو۔ خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑپن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت کرتے رہو، اور وہ پورا وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے اور بار بار گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پہ ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پہ ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا، تشدد کر رہا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کے وقت تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہے، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت وہ دن و دن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں اپنے عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ بس اس شخص کا یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے
इस औरत से मदद तलब की है कि तुम्हारे औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद का परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्र गुजार करना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी, उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत लिखी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।